पशुपतिनाथ और केदारनाथ का संबंध बेहद गहरा और आध्यात्मिक है। शिव पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार ये दोनों मंदिर एक ही घटना की कड़ी से जुड़े हुए हैं। इस संबंध की पूरी कथा और महत्व यहाँ विस्तार से दिया गया है। एक ही शरीर के दो अंग। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को ढूंढते हुए हिमालय पहुंचे, तो शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक बैल बुल का रूप धर लिया और गुप्त काशी में छुप गए। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की, तो बैल रूपी शिव जी धरती में समाने लगे। उस समय उनका पिछला भाग हम्प केदारनाथ में प्रकट हुआ। उनका मुख सिर नेपाल के काठमांडू में प्रकट हुआ, जिसे आज हम पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं। 2. यात्रा की पूर्णता। तीर्थ यात्रा की पूर्णता माना जाता है कि केदारनाथ और पशुपतिनाथ की यात्रा एक दूसरे के बिना अधूरी है। केदारनाथ में भगवान शिव के विग्रह रूप शरीर की पूजा होती है और पशुपतिनाथ में उनके मुख रूप की। इसलिए भक्त मानते हैं कि जब तक दोनों जगह शीश न नुवाया जाए, तब तक दर्शन का पूरा फल नहीं मिलता। 3. पंच केदार और पशुपतिनाथ। जब शिव जी धरती में समाये, तो उनके शरीर के 5 अलग अलग हिस्से हिमालय के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ कुब्बड़, कुबड़, मध्य महेश्वर, नाभि नाभि, तुंगनाथ, भुजा, बाहां, रुद्रनाथ, मुख, चेहरा। लेकिन पुराण कहते हैं कि मुख का मुख्य अंश पशुपतिनाथ में है। कल्पेश्वर, जटा, बाल, 4 पशुओं के स्वामी, सभी प्राणियों के स्वामी। पशुपति का अर्थ है पशुओं के स्वामी। केदारनाथ में शिवजी ने बैल का रूप लिया था, जो पशु श्रेणी में आता है। काठमांडू में उन्हें पशुपतिनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो समस्त जीव, जंतुओं और प्राणियों के रक्षक हैं। 5. मंदिर की बनावट और विधि। केदारनाथ का शिवलिंग एक प्राकृतिक चट्टान नेचुरल रॉक है, जो त्रिकोण ट्रायंगुलर आकार का है। पशुपतिनाथ में एक विशाल चतुर्मुखी 4 फेस्ड शिवलिंग है, जो चारों दिशाओं में देख रहा है। दोनों ही मंदिरों में पुजारियों की परंपरा भी मिलती जुलती है। अक्सर दक्षिण भारत के भट्ट या लिंगायत समुदाय के पुजारी यहाँ सेवा करते हैं। निष्कर्ष, केदारनाथ और पशुपतिनाथ का रिश्ता भक्ति और मुक्ति का रिश्ता है। केदारनाथ जहाँ तपस्या और पाप मुक्ति का धाम है, वहीं पशुपतिनाथ को सौभाग्य और जीवन मृत्यु के चक्र से आजादी दिलाने वाला धाम माना जाता है। दोनों मिलकर शिव जी के उस पूरे स्वरूप को दर्शाते हैं, जो अपने भक्तों के लिए पशु रूप धारण करके भी कल्याणकारी बने।